वेलकम स्टूडेंट्स। आज देखेंगे हम यहाँ पर लेसन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रैक्टिस से 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या पूछा है हमको। इन ट्रायंगल ABC A² B² C² are in AP, so then prove that cot A cot B cot C are in AP। अगर ऐसा है तो cot A cot B और cot C भी AP में है, ये हमको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझ लो, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारे के सारे हम तीन नंबर लेंगे, ये AP में है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 2 - 1 = 3 - 2 लिख सकते हैं। यहाँ से मीनिंग तो सेम ही हो गया उसका, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इन ट्रायंगल ABC A² B² C² are in AP, then prove that cot A cot B cot C are in AP। That is, we have to prove that cot B minus cot A is equal to cot C minus cot B, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये होगा, आपको ये यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है cot B minus cot A is equal to cot C minus cot B। So therefore by sin rule, साइन रूल क्या आएगा हमारा यहाँ पे, साइन रूल आएगा हमारा a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k sin b and c is equal to k sin c, ठीक है। a is equal to k sin a, b is equal to k sin b और c is equal to k sin c, and by cosine rule वो सिर्फ हम यहाँ पे b के लिए लिखेंगे, b² is equal to a² plus c² minus twice ac cos b। तो cos b is equal to कितना आएगा यहाँ पे, a² plus c² minus b² अपॉन twice ac। तो यहाँ पर cos b के लिए, सॉरी कोसाइन रूल के लिए हमको सिर्फ cos b की वैल्यू निकालना है, बाकी किसी का हमको यहाँ पे काम नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यानी हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना था, cot A cot B cot C AP में, और दिया क्या है, गिवन टर्म्स क्या है यहाँ पे। सो a² b² c² r in AP, ये हमारे लिए गिवन टर्म्स है, गिवन, ठीक है। a² b² r in AP, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, b² minus a² is equal to c² minus b²। सो देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b² is equal to c² plus a² minus b², that is इसको ऐसे बोल सकते हैं b² is equal to a² plus c² minus b², ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ये होगा हमारा b² is equal to a² plus c² minus b²। हम इसको इस फॉर्मेट में ला सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्वाइस ac से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ट्वाइस ac। तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर, b² अपॉन ट्वाइस ac इज इक्वल टू a² प्लस c² माइनस b² अपॉन ट्वाइस ac। और वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, b² यानी b की जगह क्या है यहाँ पर, k sin b होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2ac, 2 a की वैल्यू कितनी है, k sin a, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, k sin, सॉरी c की वैल्यू कितनी है, k sin c इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, a² plus c² minus b² अपॉन ट्वाइस ac। देखो यहाँ पे cos b, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, cos b। एक्सपांड कर दो इसको, ये मिल जाएगा हमको k² sin² b अपॉन 2k into k 2k² sin a into sin c is equal to cos b, ठीक है। इसके बाद एक k² क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। sin² b को हम ऐसे लिख सकते हैं sin b
साइन सी इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इसके बाद वाले जो स्टेप है इसमें क्या करेंगे, ये वाला साइन बी जो है, ये वाला साइन बी इसको इधर डिवाइड कर देंगे और 2 भी इधर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी हमारी, साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू, ये 2 जगह 2 कॉस बी अपॉन साइन बी। तो इसका मतलब आगे वाली स्टेप होंगे हमारी साइन ए अपॉन साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू 2 कॉट बी। ठीक है यार, अब इसके बाद की स्टेप को हम कोई सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मेट यूज करेंगे। देखो कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, वी नो दैट यानी तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। तो हम b के लिए वैल्यू देखो कंसीडर क्या करेंगे, b इज इक्वल टू पाई माइनस a माइनस c, यानी b इज इक्वल टू आएगा पाई माइनस a प्लस c। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड। सो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो क्या मिलेगा हमको, फ्रॉम 1 एंड 2 इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, sin पाई माइनस a प्लस c डिवाइडेड बाय sin a इंटू sin c, sin a इंटू sin c इज इक्वल टू 2 cot b। sin पाई माइनस थीटा यानी sin 180 माइनस थीटा कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पर डायरेक्ट sin थीटा, हमको मिल जाएगा sin a प्लस c अपॉन sin a इंटू sin c इज इक्वल टू 2 cot b। रीजन लिख लेंगे हम, सिंस sin पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होना है। sin a प्लस c यानी sin a प्लस b की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करना है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। यहाँ पे आएगा फिर sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c डिवाइडेड बाय sin a इंटू sin c इज इक्वल टू 2 cot b। ओके, तो यहाँ पर दोनों को सेपरेट कर देंगे हम, यानी मिल जाएगा हमको यहाँ पर sin a इंटू cos c डिवाइडेड बाय sin a इंटू sin c प्लस cos a इंटू sin c डिवाइडेड बाय sin a इंटू sin c इज इक्वल टू 2 cot b। sin a कैंसिल और यहाँ पर sin c कैंसिल, cos c अपॉन sin c हो जाएगा यहाँ पर cot c प्लस cos a अपॉन sin हो जाएगा यहाँ पर cot a इज इक्वल टू 2 cot b। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot c प्लस cot a इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cot b प्लस cot b। ठीक है, अब एक एक को हम यहाँ पर इधर लिखे आएंगे, देख लो तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर cot c माइनस ये जो cot b है, अगर ये इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर cot c माइनस cot b इज इक्वल टू cot b माइनस cot a। दैट इज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot b माइनस cot a इज इक्वल टू cot c माइनस cot b। दैट इज cot a cot b and cot c आर इन ए पी। इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों टर्म्स क्या है तो यहाँ पे ए पी में। तो इस तरह हमारे यहाँ पर 7 नंबर का प्रॉब्लम हो गया है। इसको अच्छे से समझ लो, यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट यहाँ पे यूज किया है वो जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वही फॉर्मेट हमने यूज किया, जैसे कि साइन रूल और कोसाइन रूल। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम इसमें का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अभी।
इन ट्रायंगल ABC if A cos A is equal to B cos B, so then prove that triangle ABC is either a right angle triangle, or an isosceles triangle. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है और उसी के साथ वो आइसोस्केलस ट्रायंगल भी है, ये हमको दोनों प्रूव करके दिखाना है। अगर आपको दिया है a cos a = b cos b, ये गिवन कंडीशन दी है, उसके बेस पर हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि वो आइसोस्केलर एज वेल एज राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग कैसे करें इस प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल में समझ में आए कि अगर उसके कोई भी दो एंगल्स, आपको जो दो एंगल्स मिलेंगे, यानी आपको एक राइट एंगल और बचे हुए जो दो एंगल है वो दोनों एंगल यहाँ पर क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर इस कंडीशन आपको फॉर्म होती है तो समझ लेना वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पर वी नो दैट बाय साइन रूल, सबसे पहले लिखेंगे हम साइन रूल। साइन रूल क्या होगा यहाँ पे, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आएगा, k साइन a, b इज इक्वल टू मिलेगा हमको k साइन b एंड c इज इक्वल टू मिलेगा हमको यहाँ पर k साइन c। a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b, c इज इक्वल टू k साइन c। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, हमको यहाँ पे गिवन क्या दिया है, हियर देखो a cos a इज इक्वल टू b cos b, दिस इज गिवन टर्म्स। a यानी क्या होता है, k साइन a, k साइन a cos a इज इक्वल टू, a की वैल्यू मिलती है हमको यहाँ पर k sin a cos a इज इक्वल टू b, यानी क्या होगा k sin b cos b। ठीक है, अब उसके बाद k क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2 कर देंगे, यानी 2 sin थीटा इनटू cos थीटा की आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2 v, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 2 sin b इंटू cos b। 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 2 sin b इंटू cos b। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है sin 2a, ये मिल जाएगा आपको sin 2b। इसका एक्सप्रेशन लिख देंगे हम यहाँ पर since sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 पढ़ेंगे, sin 2a इज इक्वल टू sin 2b। ऑल्सो यहाँ पे देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin 2a इज इक्वल टू sin पाई माइनस 2b, लिख सकते हैं हम sin 2a इज इक्वल टू sin पाई माइनस 2b, क्योंकि देखो इसका वैल्यू नहीं आएगा since sin पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, यानी कि और ये सेम रहेंगे। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें फॉर्म 1 एंड 2, देख लो हम ये दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को दोनों को अगर कंपेयर करें, यहाँ पर 2a और 2b सेम आएगा क्योंकि दोनों सेम है, इज इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 2b मिल जाएगा और इसे मिला देंगे पहले
इधर मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू पाई माइनस 2b। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको a इज इक्वल टू b और इधर आ जाएगा a इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2b अपॉन 2। तो ये मिल जाएगा हमको a इज इक्वल टू b और a इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस b। ठीक है, अब पाई बाय 2 माइनस b यानी आपको देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है a इज इक्वल टू b और ये मिल जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी लगभग हमारा आंसर मिल गया हमें। a और b दोनों दो एंगल सेम आएंगे। अगर हम इस ट्रायंगल abc ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, देखो एंगल a और c हमारा एंगल जो है b राइट एंगल आएगा, सॉरी a और b है, इसको c को राइट एंगल कंसीडर करेंगे और b यहां पे आएगा, तो a और b कॉमन इक्वल एंगल और उसी के साथ a plus b is equal to पाई बाय 2, यानी दोनों की एडिशन 90 डिग्री, तो बचा हुआ c 90 डिग्री रहेगा यहां पे। देखो यहां पे कैसे लिखेंगे, if a is equal to b then triangle abc is an isosceles triangle since two angles of a triangle are equal। अगर कोई भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल रह जाए यहाँ पर, तो वो समझ लेना ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइसोस्केलस ट्रायंगल। दो साइड भी अगर इक्वल रहेगी तो भी वो आइसोस्केलस ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, उसके बाद also a plus b is equal to पाई बाय 2, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी मिलेगी, c is equal to also पाई बाय 2, तो c एंगल c कितना मिल गया, so therefore angle c is a right angle, so therefore triangle abc is a right angle triangle। इसका मतलब क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है और उसी के साथ आइसोस्केलस ट्रायंगल भी है, तो वर्ड आंसर लिख लेंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी, वर्ड आंसर लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे, इज आइदर राइट एंगल ट्रायंगल, आइदर राइट एंगल ट्रायंगल और एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो ठीक है, हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मिलेगा हमको, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको प्रूव करके दिखाना है, शो दैट 2 into BC cos A, 2 into BC cos A plus AC cos B plus AC cos B plus AB cos C plus AB cos C is equal to A square plus B square plus C square। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो a square plus b square plus c square, 2 into bc cos a, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर ac cos b plus ab cos c is equal to a square plus b square plus c square। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में देखो हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या सॉल्व करना होगा, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर कोसाइन, ठीक है। सो देयरफॉर बाय कोसाइन रूल, क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। ठीक है, तो यहाँ पर हमको cos a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, cos a की वैल्यू मिल जाएगी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a अपॉन ट्वाइस bc। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर cos a की वैल्यू। उसके बाद हम देखेंगे cos b की वैल्यू है, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ac cos b। तो cos b देखो हमको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
अपॉन ट्वाइस AC, ठीक है। उसके बाद c स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab cos c। तो यहाँ पर cos c मिलेगा हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab, ठीक है। तो इस तरह हमको यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के फॉर्मेट से cos a cos b और cos c की वैल्यू मिल गई। अप्लाई कर देंगे हम LHS इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है हमारा 2bc cos a प्लस, बहुत आसान प्रॉब्लम है, AC cos b प्लस AB cos c, ठीक है, 2 इंटू BC इंटू, अब cos a की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, देखो यहाँ पे वो आएंगी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc प्लस AC इंटू cos b की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ac प्लस ab इंटू cos c की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab, ठीक है। ये BC कैंसिल, AC कैंसिल, उसके बाद AB और AB भी कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो बचा क्या है यहाँ पे 1/2 सभी में कॉमन निकलेगा, 2 इंटू 1/2 मैंने देखो यहाँ पे 1/2 कॉमन निकाल दिया है। तो अभी ब्रैकेट में क्या बचा है, ब्रैकेट में बचा है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, अभी प्लस ही हो गए सब, लिख सकते हैं इसको प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 2 कैंसिल। यहाँ पे देखो क्या क्या मिल जाएगा आपको, b स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर कैंसिल प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैंसिल माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल। तो आपको मिल जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको सीक्वेंस वाइज लगाने के बाद मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह हमने यहाँ पर प्रूव करके लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने यहाँ पर 9 तक के प्रॉब्लम देख चुके हैं हम, और इसके बाद वाले प्रॉब्लम आपको ट्राई करना है। ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, डिफिकल्टी तो इतनी हाई नहीं है, प्रॉब्लम कुछ लेंदी हो सकते हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। तो ट्राई करो आप, या फिर अगर नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है।